नमस्कार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज संतों से। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े संत दिग्विजयराम महाराज अब प्रमुख संतों के रूप में माने जाने लगे हैं एवं गत कुछ समय में उनकी मुलाकात कई प्रमुख संतों से भी हुई, जिनमें संत बागेश्वर धाम के साथ ही अन्य कई बड़े बड़े संत हैं। संत दिग्विजयराम महाराज ने अपने 33 वर्ष पूरे कर लिए और इस उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में उनके जन्मदिन को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। चित्तौड़गढ़ में बूंदी मार्ग पर स्थित राम द्वारा अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जहाँ की संत रमता राम के साथ ही उनके शिष्य संत दिग्विजयराम महाराज निवास करते हैं और इसी राम द्वार में प्रतिदिन कई भक्तों का आना जाना लगा रहता है एवं गत कुछ समय में संत दिग्विजयराम ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से अपनी खासी पहचान बनाई है एवं गत एक वर्ष की बात करें तो उनकी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संतों आदि से न केवल मुलाकात हो चुकी है, बल्कि समय समय पर उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वह भाग लेते रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल के 33 वर्ष पूर्ण कर लिए एवं 34 वर्ष में पूर्ण करने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहाँ की सवेरे से ही उन्हें बधाई देने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में भी राम द्वारा पहुंचकर कई भक्तों ने उनके जीवन के 33 वर्ष पूर्ण होने एवं आध्यात्मिक जीवन जिस तरह उनका बीता उसको लेकर अपनी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त की। संत दिग्विजयराम महाराज अपनी इस 33 वर्षों की जीवन यात्रा में कई देशों की न केवल यात्रा कर चुके हैं, बल्कि नानी बाई का मायरा के साथ ही कथा आदि का सफलतापूर्वक आयोजन भी कर चुके हैं एवं उनके द्वारा पानी के जहाज पर भी अपनी कथा का आयोजन किया गया और इस कथा से न केवल राजस्थान बल्कि देश के अन्य कई राज्यों से भी भक्तजन लाभान्वित हुए एवं ऐसे कई हजारों की संख्या में उनके भक्त न केवल भारत में हैं बल्कि विदेशों में भी उनके कई भक्त हैं। उन्होंने भी उनके जन्मदिन को लेकर उन्हें बधाई दी। चित्तौड़गढ़ से सटे भीलवाड़ा के एक व्यक्ति को गत कई समय से पेट दर्द की इतनी अधिक परेशानी थी कि भीलवाड़ा में भी उसके द्वारा कई चिकित्सालय में अपने इस पेट दर्द के बारे में डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसे राहत नहीं मिली और उसके बाद चित्तौड़गढ़ स्थित एक निजी चिकित्सालय में उसने जाने माने सर्जन डॉक्टर BL बेरवा को अपने इस पेट दर्द के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने इसका CT स्कैन करवाया तो पता चला कि लीवर के पास बड़ी संख्या में गांठें हैं एवं बाद में उसका जटिल ऑपरेशन किया गया जो लगभग 3 घंटे तक चला और इस 3 घंटे के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट से लगभग 500 गांठें जिसका वजन लगभग 5 किलो था वह सफलतापूर्वक निकाल ली गई और वह मरीज जो कि अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था और उसे लग रहा था कि वह शायद जिंदा भी बच पाएगा या नहीं, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ है। चित्तौड़गढ़ के एक निजी चिकित्सालय में कार्यरत हैं डॉक्टर BL बेरवा, जो कि एक न केवल वरिष्ठ सर्जन है बल्कि अपने जीवन काल में अब तक न जाने कितने ही जटिल एवं ऐसे सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर चुके हैं, जहाँ की मरीजों ने अपनी जीवन की उम्मीदें छोड़ दी थी। कई बड़े बड़े चिकित्सालय में भी उन्होंने अपने रोगों के बारे में जानकारी दी, उपचार करवाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई। लेकिन डॉक्टर बेरवा इस तरह के कई ऑपरेशन कर चुके हैं और इसी तरह का एक जटिल ऑपरेशन उन्होंने भीलवाड़ा के एक उस युवक का किया जो कि 2-3 साल से पेट दर्द की समस्या से काफ़ी अधिक परेशान था। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाए जाने के बाद कोई आराम नहीं मिलने पर उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और आखिरकार उसे चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर BL बेरवा के बारे में जब जानकारी मिली और यहाँ आने पर उसे अपने इस पेट दर्द के बारे में उन्हें बताया
तो उसका सीटी स्कैन करवाए जाने पर ज्ञात हुआ कि उसके 5-10 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में गांठें हैं और आखिरकार उसका ऑपरेशन किया गया। और यह भी ऑपरेशन कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था। लगभग 3 घंटे का यह जटिल ऑपरेशन करने के बाद यह सभी गांठें लीवर से निकाल ली गई और इन गांठों का वजन लगभग 5 किलो होने के साथ ही इनकी संख्या करीब 500 से अधिक रही। सफल ऑपरेशन होने के बाद मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। जिसने कहा कि उसे तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। गौ माता यानी कि गाय के बारे में कहा जाता है कि अमूमन वह एक बच्चे को ही एक बार में जन्म देती है, यानी कि जो बछड़ा होता है वह जन्म के बाद जन्म से एक ही होता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर क्षेत्र में निवास करने वाले एक किसान द्वारा पाली गई गाय द्वारा एक साथ 2 बछड़ों को जन्म दिया गया। उसका कहना है, उसका दावा है कि चित्तौड़गढ़ में तो कम से कम गत कुछ वर्षों में किसी भी गाय द्वारा एक साथ 2 बछड़ों को जन्म नहीं दिया गया। गाय के बारे में अमूमन कहा जाता है कि वह एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है, जिसे कि बछड़ा कहा जाता है। हालांकि देश में कुछ स्थानों पर एक गाय द्वारा 3-4 बच्चों का भी जन्म दिया, लेकिन ऐसे मामले 1% हैं। अमूमन एक बच्चे को जन्म देने वाली इसी गाय माता द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर क्षेत्र में निवास करने वाले एक किसान ने जिस गाय को पाल रखा है उसने हाल ही में 2 बच्चों को जन्म दिया। कुछ दिनों तक तो उसके द्वारा इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। उसे लगा कि किसी की नज़र न लग जाए, क्योंकि इस तरह के अमूमन दुर्लभ केस पाए जाते हैं जबकि गाय एक साथ 2 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दें। आखिरकार ऐसा कैसे संभव हो पाया? क्या उसे काफ़ी अधिक खुराक दी गई या पूरी तरह से हुष्ट पुष्ट रखा गया जिसके कारण यह हुआ? उसके बारे में तो यह कुछ नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसे एक चमत्कार मानते हैं और इन दोनों बच्चों का जन्म होने के बाद वह पूरी तरह से न केवल स्वस्थ है बल्कि उसकी समुचित देखभाल की जा रही है। एवं उनका यह भी दावा है कि कम से कम चित्तौड़गढ़ में तो ऐसी कोई गाय नहीं है जिसने कि गत 1 दशक में एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया गया हो। 2 बच्चों को जन्म दिया, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं। क्या यह सही है? सही है। और कब की बात है, कैसे क्या हुआ? ये अपनों को धनतेरस के 2 दिन पहले हुई। दीपावली के 2 दिन धनतेरस के पहले हुई। फिर मैं गाँव के पास गया तो एक बछड़ा मेरे को नजर आए थे। तो कहाँ, खेत पे हुआ था? हाँ, खेत भी थे। हम क्या घर पे से डायरेक्ट खेत पे आया तो एक बच्चे को चाट रही थी। फिर मैंने, अच्छा, तब तक आप यहाँ हैं? तब तक हो चुका था? नहीं, हम है ही नहीं था। आप थे ही नहीं? मतलब नहीं, हम है ही नहीं था, हम तो घर पे चले गए। हाँ। फिर आए, हमने जो इसमें एक बच्चे चाट रही थी तो मैंने देखा अरे एक बच्चे तो उसकी जड़ के पास में गया। तो फिर बाद में उसके क्या 2 पैर और नजर आए। अच्छा। फिर मैंने उसको लेके आया हूँ, दोनों की चटा चुटी के गुड़ उड़ पिला के। फिर इसको ये जो तलक लग रहा है ना, इसके सफेद तलक, इसका जन्म तो आधा घंटे पहले हुआ। ये जो हम देख रहे हैं, हाँ, इसका आधा घंटा पहले हुआ। हाँ, ये पहले आधे घंटे पहले हुआ, ये आधे घंटे बाद में हुई। तो फिर बाद में मैंने इसकी पहचान ये हुई कि ये बड़ी और ये छोटी। अच्छा। तो इसका मैंने लक्ष्मी नाम रखा और इसका पूजा राम रखा। लक्ष्मी और पूजा यानी दोनों आप घर पे आई, यहाँ पे आई है? हाँ, यहाँ आई। तो ये जो डिफरेंस रहा वो कितना, आधा घंटे का रहा? आधा घंटे का हुआ। आधा घंटा। और अमूमन जो है गाय के जो है क्या एक ही बछड़ा होता है? एक ही बछड़ा होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या कोई इसको आप क्या कहेंगे? मैं तो जिंदगी में देखा ही नहीं। मेरे को तो 20-30 साल हो गए गायें रखता, कभी देखा ही नहीं। हमारे यहाँ चित्तौड़ में भी कभी नहीं देखा। सुनता हूँ कभी कभी किसी के होता है। हाँ। पर अपने को तो हकीकत देख रहा हो आप। और आप जिस गांव के वहाँ कभी ऐसा केस नहीं सुना? नहीं सुना। मैं तो हम चित्तौड़ में यहाँ कभी नहीं सुना। चित्तौड़ सुना ही नहीं आपने? नहीं सुना। तो क्या मानते हैं इसको? मतलब गाय माता का आपका आशीर्वाद है, गौ माता का, या क्या मानते हैं आप? इनका तो कुछ नहीं है। 2 बच्चे हैं तो इनको मैं खिलाता पिलाता हूँ। इसका दूध भी काम नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा। इनकी सेवा करता हूँ मैं। इनकी सेवा करते हैं? हाँ, ये मकान बना रखा मैंने। हाँ। यहाँ मकान में बाढ़ देता हूँ, गाय आती इसका छुका देता हूँ। मैं इसका दूध नहीं काटता हूँ।
इसको मैंने 10-15 हज़ार रुपया खिलाया, अच्छा खिला रहा हूँ मैं। जब ये बच्चे थोड़े ठीक ठाक हुआ, अभी तो जो इसमें नहीं खिलाऊं तो दूध कहाँ से लाऊं मैं। इसीलिए मैं इनको खिलाऊं पिलाऊं, इसकी माँ का दूध यही काम लेते हैं। मैं मेरे घर से काम नहीं लेता हूँ, मैं मोल ला के खाता हूँ। यानी कि जो गाय का दूध है वो आप उपयोग करते ही नहीं है? नहीं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ तो ये कब भूखे रहते हैं, तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो कितना गाय इसमें दूध दे रही होगी? ये 3 किलो दूध देती है। और ये दोनों बछड़े 3 किलो पी जाते हैं? हाँ, दो शाम सुबह का दूध पी जाते हैं। अभी दूध ही पी रहे, चारा नहीं खा रहे। तो कितनी गाय आपके? मेरे 2 गाय हैं। 2 गाय हैं। हाँ। और ये जो गाय जिसने जन्म दिया, हाँ, वो कितने साल की है? ये 3 साल की। 3 साल की गाय है। पहली बार भी है। पहली? अच्छा, गाय भी पहली बार है। हाँ। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के आह्वान पर चित्तौड़गढ़ में लोको कर्मचारियों एवं अन्य रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 48 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा एवं लोको कर्मचारियों के साथ ही अन्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। मांगी मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जाम, अलासा जिंदाबाद, अलासा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के आह्वान पर देश भर में रेलवे के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट अपनी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 48 घंटे हंगर फास्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गत महीने चित्तौड़गढ़ में बेरज नदी के समीप एक व्यक्ति की लाश मिली थी एवं पता चला कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट थाना शहर से लापता यह व्यक्ति अपनी मां को छोड़ने के लिए चंदेरिया रेलवे स्टेशन आया था और उसके बाद घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों द्वारा गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाते हुए उसकी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया और पुलिस ने इस प्रकरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो मूल रूप से अहमदाबाद का निवासी है। उसके द्वारा ही लाला राम नामक इस व्यक्ति की हत्या को अंजाम दिया गया, जो कि पूर्व में भी एक हत्या कर चुका है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट थाना क्षेत्र में एक छोटे से गांव भाटखेड़ा में निवास करने वाला एक व्यक्ति इसी मोपेड से गत 19 नवंबर को अपनी मां हरक बाई को चंदेरिया रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए अपनी मोपेड से रवाना हुआ था, लेकिन मां को ट्रेन में बिठाए जाने के बाद लालानाथ पुनः अपने घर नहीं लौटा और जिसके बाद उसके परिजनों को उसकी चिंता होने लगी और जब उसे उसके मोबाइल पर संपर्क किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला, जिसके बाद परिजनों द्वारा गंगराट पुलिस थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई एवं परिजनों द्वारा अपने स्तर पर भी उसकी जब तलाश की गई तो विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी में भी वह अकेला ही मोपेड पर जाता आता हुआ दिखाई दिया, जिससे उसके परिजनों की चिंता और बढ़ गई क्योंकि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो आखिरकार वह लापता कहाँ हो गया और उसका मोबाइल क्यों बंद है। इस तरह के कई सवाल परिजनों के मन में उठने लगे एवं जब वह अपने घर से गया तो कान में एवं गले में उसने सोने के जेवरात भी पहन रखे थे, जिसको लेकर परिजनों को कई तरह की आशंकाएं होने लगी और उसे तलाश करते करते वह चित्तौड़गढ़ में जब बेरज नदी के समीप पहुंचे तो कुछ ही दूरी पर उसकी मोपेड खड़ी हुई मिली, जिसके बाद परिजन जब और आगे गए तो इस मोपेड से कुछ दूरी पर उसकी लाश पड़ी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम भी बुलाई गई और इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई प्रारंभ में सबूत नहीं था जिससे यह पता लग सके कि आखिरकार उसकी हत्या का कारण क्या रहा।
इस घटना के अगले दिन जब मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाने लगा तो बड़ी संख्या में गांव से भी कई लोग पहुंचे एवं उन्होंने बताया कि मृतक लाला नाथ की आर्थिक स्थिति काफ़ी अधिक खराब है एवं उसके घर में कमाना वाला कोई नहीं है एवं उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि उनकी यह मांग तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन परिजनों ने कहा कि यह उसकी हत्या का मामला है और इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, जिसके पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया एवं इस मामले को लेकर जब मृतक लापता हुआ और उसकी लाश मिली तो घटना के दिन ही यानी कि जब उसकी लाश मिली तो उसी समय परिजनों ने यह आशंका व्यक्त कर दी थी कि यह स्पष्ट तौर पर हत्या का मामला है। बताते हैं आखिरकार 20 नवंबर को आखिरकार परिजनों ने इस मामले को लेकर चित्तौड़ दर्शन के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा था। 12:30 बजे उसकी मम्मी को चंदेरा रेलवे स्टेशन बिठा के वापस वो उसकी मम्मी को बोला मैं घर पे जा रहा हूँ, ठीक है। वो घर पे नहीं आया और चित्तौड़ आया तो हमें तो मालूम ही नहीं है चित्तौड़ आया। फिर बाद में शाम को 5 बजे उसका फ़ोन लगाया, फ़ोन बंद बताया। शंका के दायरे में हमने उसको संभाला, CCTV चेक किया तो अब नेहरू गार्डन तक की लोकेशन आ रही थी। उस नेहरू गार्डन के बाद में उसका कोई अता पता नहीं चला। रात को 3 बजे तक उसको संभाल के वापस घर गए। सुबह पहले संभालते आए लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। फिर बाद में हमने नेहरू गार्डन के पास आके वापस यही किया। फिर बाद में संभालते हमारे भाई जो वहाँ पे रेलवे अंडर ब्रिज के पास गए, वहाँ पे स्कूटी देखी, उसकी स्कूटी देख के हमने शंका के दायरे में इधर उधर झाड़ियों में देखा तो आगे लाश पड़ी हुई थी। ये गले में जो गमछा था उसकी 3 गांठें दी हुई थी। तो जैसे उसकी कुल मिला खुलासा है कि मर्डर किया हुआ है। शंका के दायरे में हमें किसी को शंका हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आदमी ऐसा है जो काम में किसी को गाली गलौज तक नहीं दे सकता, ठीक है। बिल्कुल सिंपल साधारण है। और घर की स्थिति ऐसी है सर कि अगर वो जो एक दिन भी अभी मजदूरी नहीं गया तो उसकी घर की स्थिति ऐसी है कि भोपाल करने वाले ठीक है। उसकी घर की स्थिति देखते हुए कि हमारे परिवार के हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसकी अगर आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी तो कुछ भी नहीं कर सकते सर। कल कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, गवर्नमेंट हो। अब आप क्या आखिरकार पुलिस द्वारा इस प्रकरण में महेंद्र व्यास पुत्र मांगीलाल व्यास जो कि मूल रूप से अहमदाबाद का निवासी है उसे गिरफ्तार कर लिया, जो कि हत्या के एक अन्य प्रकरण में जमानत मिलने के बाद फरार चल रहा है एवं फरारी काटने के लिए वह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सराय रैन बसेरा जैसे स्थानों पर आश्रय लेता था। उसका कोई स्थायी ठिकाना भी नहीं था और उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, लेकिन पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर तलाश की। इसी तलाशी के दौरान किसी ने उसके जोधपुर में होने की जानकारी दी, जिसके बाद उसे जोधपुर से गिरफ्तार कर चित्तौड़गढ़ लाया गया एवं उससे इस हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसके द्वारा लाला नाथ को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसौली थाना क्षेत्र में गत दिनों एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद करने के साथ ही यह चुराने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसौली थाना क्षेत्र में काटुंदा मोड़ पर गत दिनों एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गया था। इस संबंध में कमलेश द्वारा पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। कोतवाली पुलिस ने इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों प्रकाश चंद्र कीर एवं कमलेश कुमार जाट को गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों ही भीलवाड़ा जिले के बताए जाते हैं, जिनके कब्जे से चुराया गया ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि चित्तौड़गढ़ एवं जिले में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी आपको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सके। नमस्कार।